आज हम आप सभी लोगों को संकिसा के बारे में उसका संक्षेप रूप में इतिहास बताएंगे और आप हमारा साथ देकर उसको अवश्य सुने। संकिसा एक छोटा सा गांव है जो जनपद फर्रुखाबाद एटा मैनपुरी जिले की सीमाओं पर बसा हुआ है, स्थित है। संकिसा को प्राचीन समय से बुद्ध के नाम से जाना जाता है। संकिसा काली नदी या कालिंदी नदी के तट पर उत्तर दिशा पर बसा हुआ है और संकिसा पहुंचने के लिए मैनपुरी जिले की ओर से बेवर होते हुए, भोगांव होते हुए, अलीपुर खेड़ा से जसराजपुर होकर के संकिसा आप पहुंच सकते हैं। फर्रुखाबाद जिले की ओर से मामदाबाद, कायमगंज, नवाबगंज से सराय अगस्त होते हुए संकिसा आ सकते हैं। एटा जिले की ओर से आने वाले लोग अलीगंज होकर के और सराय अगस्त होकर के संकिसा आ सकते हैं। संकिसा तथागत सम्यक संबुद्ध के नाम से पूरे विश्व में पहचान है। संकिसा की तथागत सम्यक संबुद्ध के नाम से इसको पूरे विश्व में जाना जाता है कि वहाँ पर बुद्ध आए थे। संकिसा में संकिसा में एक साल में शरद पूर्णिमा और ग्रीष्म वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध भारी संख्या में बुद्ध अनुयायी वहाँ पर आते हैं और बुद्ध के स्तूप के दर्शन करते हैं और वहाँ पर एक अपना समागम और सभी से मिलना जुलना करते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ इन पर्वों पर लोग आते हैं। चीनी यात्री ने संकिसा का नाम शेंग किया सी लिखा है। एक चीनी यात्री आए थे जिन्होंने संकिसा की खोज की थी, तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में संकिसा का नाम शेंग किया सी लिखा है और संस्कृत में संकिसा को संकस्या कहा गया है। ह्वेनसांग ने संकिसा को कियापी था अथवा कपिथा के नाम से भी पुकारा है। फाहियान के अनुसार बुद्ध 7 बहुमूल्य धातुओं एवं रत्नों से बनी विमान से संकिसा में उतरे थे। विमान से 7 धातुओं की जो स्वर्ण धातुएं थी उसकी सीढ़ी जो बनाई गई थी और जो विमान से आए थे उससे उतरे थे। और ह्वेनसांग ने फाहियान के अनुसार ये बात बताई गई थी और ह्वेनसांग ने संकिसा में ही बुद्ध त्रैतंसा स्वर्ग में आकर अपनी माता की ओर से 3 माह तक धर्म के उपदेश दिए। ये ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है। संकिसा के बारे में वर्तमान बर्मी की जनता, बर्मा
जिसे म्यांमार कहते हैं, वहाँ की जनता उतना ही दृढ़ विश्वास रखती है जितना कि 2100 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक अथवा उनकी 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी में चीन यात्रियों को था। क्या था कि वहाँ बर्मी की जनता उतना ही शंकिसा के बारे में दृढ़ विश्वास रखती है जितना 2100 साल पहले पूर्व सम्राट और अथवा 5वीं, 6वीं, 7वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्रियों को था। शंकिसा को सुरक्षित रखने वाला छोटा सा गांव खंडर में एक उन्नत टीले पर अव्यवस्थित, जो आसपास से खेतों में 41 फुट, खेतों से 41 फुट ऊंचा है। यह टीला जिसे किला कहा जाता है, पूर्व से पश्चिम 1400 फुट और लंबा है एवं 1070 फुट चौड़ा था। उत्तर पश्चिम के किनारे अति ढाल पर जिसे चढ़ने पर आसानी होती थी, जिसे चढ़ने पर आसानी होती थी। इसे किले के इस किले के मध्य से ठीक 1600 फुट दूरी पर ईंटों की इमारत वाला एक टीला है, जिसके शिखर पर विषारी देवी का आधुनिक मंदिर वहाँ के ब्राह्मणों ने बना दिया है। खंडर का एक विशाल समूह को दर्शाता है जो 3000 फुट लंबा और 2000 फुट चौड़ा है, जिसकी परिधि 2 मील है, परंतु यह शंकिसा के प्राचीन नगर का केवल मध्यवर्ती भाग है। शंकिसा के अंतर्गत दुर्ग एवं धार्मिक भवन थे, जो पवित्र सीढ़ियों के चारों तरफ बने हुए थे। ये शंकिसा में मध्य टीला कहा जाता है। उसके आसपास चारों ओर फैला हुआ था। इसकी परिधि 3.50 मील से अधिक लंबी मिट्टी की दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ से राजघाट आधा मील दूर है और ककर घाट 1 मील दूर है। 2 घाट पड़ते हैं, एक क्या कहा जाता है, ककर घाट और एक राजघाट। अब वहाँ पर राजघाट पर जसराजपुर तक अब बौद्ध अनुयायियों ने और विदेशी जो बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने वहाँ शंकिसा से लेकर के राजघाट तक अपने अपने विहार बनवा के रखे हैं, जो आजकल बहुत ही शोभनीय और वहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं। उत्तर पूर्व में 3/4 मील दूर पर एक अघत नामक विशाल टीला है, जो 40 फुट ऊंचा है और प्राचीन नाम अघट है। अब उसको सराय अगत कहते हैं।
और सराय अगत के नाम से लोग जानते हैं। संकिसा 1800 से 1900 वर्ष पूर्व निर्जन हो गया था। इसी बीच संकिसा पर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वो कहने लगे कि हमको तो ये दान में दिया गया है। संकिसा पर ब्राह्मणों का कब्जा 1800 साल पहले किया गया था और गौर खोड़िया गांव में अधिकांश ब्राह्मण हैं और वहीं के ब्राह्मणों ने इस संकिसा पर कब्जा कर लिया था। संकिसा अतरंजी खेड़ा और कन्नौज के मध्य में बसा हुआ है। संकिसा में राजा हमीर सिंह, जिन्होंने संकिसा हमीर खेड़ा के शाक्य वंशी राजा थे, जो यहाँ के बाद चित्तौड़ पर उन्होंने राज्य किया। ये पंडित छोटेलाल मिश्र की किताब से मिलता है। हमने आपको संकिसा के बारे में संक्षेप जानकारी दी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम।